गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित। और मैं अगर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं जहां पे मैं 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाता हूं। बहुत छोटी कोचिंग है, पर यहाँ पे आज टीचर डे के ओकेज़न में मैं इसलिए नहीं आया कि मुझको अपनी कोचिंग की पब्लिसिटी करनी है। लेकिन अब मैंने जो ये सितंबर का वीक है, और अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँगा तो जितने ICSE स्कूल होते हैं वहाँ पे अब हाफ ईयरली के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। अब हाफ ईयरली के एग्ज़ाम यहाँ पे शुरू होते हैं तो मैं इससे ही कंसर्न ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कैसे पढ़ोगे आप, हाफ ईयरली में क्या करोगे, ये नहीं। आज मैं 3 इम्पॉर्टेंट जिसे बोलते हैं बेसिक फाउंडेशन पिलर जिसे हम बोल सकते हैं एजुकेशन के, उनके बारे में, एक उनका आपस का रिलेशन, उनसे रिलेटेड मैं बात करने आया हूँ। उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रखा है टीचर्स को, सेकंड मैंने रखा है स्टूडेंट्स को, थर्ड मैंने रखा है पेरेंट्स को। अब मैं इन 3 पैरामीटर में बात करूँगा। मैं बहुत मतलब इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट बात पे आऊँगा। लास्ट 8 ईयर से जो मैं देखता आ रहा हूँ, हर एग्ज़ाम से पहले मैंने ये देखा है कि जो भी स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो आपके हाफ ईयरली हो या फाइनल हो, तो मैंने जो नोटिस किया है मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टीचर्स स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट और वही सब्जेक्ट की वो कोचिंग भी दे रहे हैं, देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग देना गलत नहीं है, दे सकते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, वो अपनी मेहनत से दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली आ रही है, जो टीचर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग भी दे रहे हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं ये भी देखा है साथ में वही पेपर भी बना रहे हैं स्कूल में, वही पेपर सेट कर रहे हैं। अब आप, मैंने यहाँ पे क्या देखा है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बहुत से जगह पे मैंने ये देखा है कि क्या करते हैं वो पर्टिकुलरली 1 या 2 वीक पहले अपनी कोचिंग में बच्चों को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली वो क्वेश्चंस कराते हैं जो उन्हें पता होता है कि उन्होंने पेपर में दिए हैं। मैं मानता हूँ पेपर 3 या 4 टीचर सेट करते हैं, उसका भी एक अलग वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, उसका भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा प्रोसेस क्या है उसमें। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं मान लेता हूँ एक टीचर है एक्स और उसने एक पेपर सेट किया और वो कोचिंग भी पढ़ाता है इवनिंग में, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएगा इनडायरेक्ट वे में। यहाँ तक मैंने ये भी देखा है कुछ टीचर तो इतने अच्छे हैं अपने प्रोफेशन के लिए, आज टीचर्स डे पे उनको सैल्यूट है, कि वो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन तक बता देते हैं जो आने वाले हैं। कुछ तो अभी भी थोड़ा कम है, तो वो इनडायरेक्ट वे में वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप रुक जाइए, आज टीचर्स डे है, ये वीडियो सबसे पहले टीचर्स के लिए हो। अगर उनके बदले आपका बच्चा होता, मान लीजिए सपोज आपका बच्चा होता, उसके साथ कोई ऐसा कर रहा होता, उसे पहले से ही वो क्वेश्चंस बता दिए गए होते, वो पेपर में जाता विदाउट यूजिंग हिज और हर ब्रेन, वो क्वेश्चंस देता, क्या वो डेवलप हो पाता? नहीं, वो क्या डेवलप हो पाता? तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को हैंडीकैप नहीं बना रहे हैं, वो तो हैंडीकैप बन रहा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं मेरी कोचिंग में, जो आते हैं बच्चे, मैंने देखा है बिल्कुल स्कोर नहीं करते हैं अच्छा, लेकिन जब मार्क्स देखेंगे आप स्कूल में उनके जाके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए। तो ऐसा मिरेकल कैसे हो गया है, ऐसा मिरेकल कैसे हो गया है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं लेकिन अचानक से वो कैसे करने लग गए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ लूप और होल है। तो मैं ऐसे टीचर से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी किसी से कोई भी पर्सनल वो नहीं है, या फिर ये कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पे बच्चे नहीं आएंगे कोचिंग के, नहीं, मेरी कोचिंग अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, और मैंने कोचिंग को कभी भी अपना प्रोफेशन बनाया ही नहीं है। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी उसे बनाया नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप ऐसा मत करिए उन बच्चों के साथ। ये बच्चे होते हैं ना, ये बहुत मासूम होते हैं, इनकी जो एज होती है, खासकर आपको पता है 9 से 12 तक की ये बेस जो बनना है, जो हमने अपने करियर में करना है 12 के बाद। पेरेंट्स 12 के बाद बोलते हैं बच्चे आप क्या करोगे, वहाँ क्यों रोना है? रोने की शुरुआत तो 9th में हो चुकी है, हमें वहाँ पे फोकस करना है। प्लीज़ ऐसे टीचर से रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत करिए, आप कोचिंग पढ़ाइए लेकिन वो पेपर मत, उसे उस लायक बनाइए कि जो भी पेपर आ रहा है वो उसे सॉल्व कर पाएँ। अब इसमें सेकेंडली आती है स्टूडेंट्स की बात। मैं स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ईमानदारी आप भी रखिए। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो देखिए बच्चे, एक बार फेल हो जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कम से कम ईमानदारी से आगे तो बढ़ोगे ना अपनी लाइफ में। एक बार ईमानदार बनो और पेरेंट्स से डिस्कस करो कि पर्टिकुलर कोचिंग में ऐसा हुआ था, ऐसे मत करो, मत स्किप करो। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, बच्चे ऐसा स्किप करते क्यों हैं और ऐसा होता क्यों है? मैं आपको बताता हूँ इस पर एक सर्टेन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल अभी मेरी कोचिंग में था। तो मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ कि बच्चे ऐसा स्किप करते क्यों हैं, होता क्या है। देखिए मतलब ऐसा क्या होता है कि बच्चे ये डिस्कशन अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ, सबसे पहले देखिए, मानिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा है,
उससे पेरेंट्स ने 7th 8th में कहीं भी वो कोचिंग जाता है, उसने कोचिंग लगाई, पेरेंट्स ने उसकी पूरी फीस दी है कोचिंग की, बच्चा वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, जो भी हो रहा है उसका उसने परफॉर्म करा, उसके मार्क्स भी आ गए। 8th तक क्या होता है एक्चुअली, 8th तक रिपीटेड क्वेश्चंस जो बुक के पीछे के बैक के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वही आते हैं। बच्चा साल भर अगर उस बुक को 5 बार कर रहा है तो एक तरीके से उसने मेमोराइज कर लिया उन क्वेश्चन को, मार्क्स भी उसके ठीक आ जाते हैं। अब 9th में आते ही क्या होता है, 9th में जैसे उसका फर्स्ट एग्ज़ाम वो देगा अपना, मान लीजिए यूटी है, तो वो फर्स्ट अपना यूनिट टेस्ट देगा, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मार्क्स सबसे पहले वहाँ पे कम हो गए। मान लीजिए 20 में से उसके 10 मार्क्स आए, उससे भी कम आते हैं, 4 आते हैं, 2 आते हैं, ऐसे मार्क्स भी दिखे हैं बच्चों के। ठीक है, हो गया। वो फर्स्ट टाइम वो रिजल्ट अपने पेरेंट्स के पास लेके गया, और पेरेंट्स ने वो रिजल्ट देखते ही कहा कि अचानक से ये क्या हो गया, तुम पढ़ नहीं रहे हो, हम तो तुम्हें कोचिंग भी लगाई है और ये भी हुआ है वो भी, ये सब क्या दिया। तो पेरेंट्स ने उसे सब कुछ कहा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है। उसके बाद उसने देखा कि उसके नेक्स्ट एडजेसेंट उसकी क्लास में उसका फ्रेंड बैठा है जो पर्टिकुलर स्कूल के टीचर पे जा रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, जबकि वो उससे पहले लगा उसे कि उससे पढ़ने में थोड़ा सा वीक है शायद पहले। तो उसने कहा अब उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो वो घर में अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो उस टीचर पे जा रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अब पेरेंट्स ने, यहाँ पे जो पेरेंट्स का रोल होता है, सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए बच्चे के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, कहीं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसके बेसिक तो खराब नहीं है। पेरेंट्स भी क्या होता है थोड़ा सा का ब्लाइंड फीड जिसे कहते हैं, क्योंकि पढ़ना तो बच्चे ने है, वो कहते हैं बच्चा का सेटिस्फाइड है वहाँ जाने के लिए, वो चले जाते हैं बच्चे को लेके, बच्चा वहाँ जाता है और फिर वही वाला, अगर वहाँ टीचर अच्छा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा गलत है, अगर पढ़ा रहा है मेहनत से बहुत अच्छा है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वेल। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए वो उस टीचर पे चला गया है जहाँ पे कि यही प्रोसेस चल रहा है कि 2 हफ्ते पहले क्वेश्चंस रिपीटेड बताए जा रहे हैं, उसके उसने किए, उसके मार्क्स आ गए, अंदर से इनर सोल से बच्चे को पता है कि हुआ क्या, उसके मार्क्स कैसे आए, लेकिन अब वो ये बात पेरेंट्स से इसलिए डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं, नॉट एज अ फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम शायद शुरुआत में इनिशियल स्टेज में बताता कि मम्मी या पापा जो भी था, तो वो बताता कि मेरे मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे बेसिक क्लियर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले 8 तक रिपीटेड क्वेश्चन आते थे। लेकिन यहाँ पे वो बच्चा थोड़ा सा अपने को हाइड कर गया, उसने कहा कोई बात नहीं। अब हो गई वहाँ से शुरुआत, एक ड्रग्स की शुरुआत हो गई है। और ड्रग्स क्यों बोल रहा हूँ मैं ड्रग्स, क्योंकि अब ये क्वेश्चन पेपर आउट होना, ये होना, ये ड्रग की तरह काम करेगा, धीरे धीरे उसके ब्लड में ये मिल जाएगा। अब क्या होगा कि नेक्स्ट पेपर जब आएगा उस वक्त भी वो अपने को कहीं ना कहीं सेव कर लेगा। 9th उसका ऐसे ही चल जाएगा, क्लास 10 भी चल जाएगा, लेकिन जब बोर्ड का एग्जामिनेशन आएगा और रिजल्ट आएगा तब जाके असलियत में पता चलेगा कि वाकई में उसे आता था या कहीं ना कहीं ये पीछे का सिस्टम था। चलिए ठीक है, अब रिजल्ट आ गया 10th का, उस बच्चे का रिजल्ट आ गया, मान लीजिए वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, उसे जो पीसीएम चाहिए या समथिंग चाहिए वहाँ तक भी वो स्कोर नहीं कर पाया। अब आई बात यहाँ पे कि अचानक से बोर्ड में ऐसा क्या हो गया बच्चे जो पहले और था, तो ये जो बीच का गैप है ना, इस गैप को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ अगर आपके बच्चों के मार्क्स फॉल बैक कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप पूरा डिटेल में जाइए, देखिए जहाँ पढ़ रहा है वो, जिस कोचिंग में पढ़ रहा है उन टीचर से आप बात करिए हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही वाली बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फाउंडेशन वीक हो गई है, वो बच्चा आपको बता नहीं पा रहा है डर के, तो वो बीच में कहीं फंस गया है। वो बच्चा आज कर लेगा लेकिन 10th में रिजल्ट कम आएगा, कहीं ना कहीं किसी स्कूल में लेगा, तो क्या वो कंपटीशन निकाल पाएगा, क्योंकि वो ड्रग्स की इंसुलिन डोज तो उसे मिल चुकी है, उसे तो हैबिट पड़ चुकी है उसको करने की। लेकिन बच्चे की कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि हम उन्हें बच्चा कहते हैं, बच्चे का मतलब ही होता है वो अपना भला बुरा इतनी जल्दी नहीं समझता। पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स सबके बोलते हैं कि नहीं आप इनफ मैच्योर हो, अब तो आप बच्चे थोड़ी हो, चाहे किसी क्लास में आप बच्चे नहीं हो, इनफ नहीं, बच्चे बच्चे ही हैं, जब तक वो 12th ना कर लें तब तक वो बच्चे ही हैं। और जहाँ तक रही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात, तो उनमें भी मैं ही बोलूँगा, वो भी बच्चे की इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मैं बता तो रहा हूँ, मेरी कोचिंग में एक बच्चा आया, एग्जाम्पल देता हूँ, वो किसी और कोचिंग में पढ़ रहा था, वो यहाँ आया, मैंने बोला बच्चे तुमने अब ये हफेली से पहले वहाँ कोचिंग छोड़ के यहाँ क्यों ज्वाइन करा, तो उसका कहने का क्या था मेरे से इशू कि जहाँ मैं कोचिंग पढ़ता था, अगर मैं सर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता, सर बोलते तुम्हें ये भी नहीं आता क्या, तुमने क्लास 8th में नहीं पढ़ा, देखिए आ गई ना वही बात। मतलब आप समझ रहे हैं, टीचर जहाँ कोचिंग जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं तुमने क्लास 8th में वो नहीं पढ़ा, भाई नहीं पढ़ा तो तुम कहीं के लिए हो, तो वहाँ वो फंस गया। घर में वो जाके बोलेगा कि मेरे को कोचिंग में समझ नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स बोलेंगे क्यों नहीं आ रहा, पेरेंट्स टीचर के बारे में बोलेंगे इसके पीछे के बेस क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम तो यहीं पे खड़ी हो गई ना, स्टैंड क्या क्या बेस। अब वो बच्चा क्या करेगा इसमें, पेरेंट्स बोलेंगे हम तो 8th में पूरी फीस दे रहे थे, बच्चे तुमने पढ़ाई नहीं करी। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल है,
सबसे बड़ा रोल यहाँ पे पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को प्यार से बच्चों से बैठा के पूछना होगा, बेटा मार्क्स कम क्यों है, फेल हो जाओ कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ बनानी है। एक छोटे पेपर से फेल होने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी लाइफ बनानी है। उनसे पूछो कि कहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट की वीकनेस क्या है, अगर कुछ है तो एक्स्ट्रा करते हैं उसके लिए हम, तुम्हारे बेस वापस क्लियर। कोई बात नहीं, तुमने 8th में नहीं पढ़ा ढंग से तो अब पढ़ो। लाइफ में ना पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, आप कभी भी जब भी चाहें तब पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, उसकी कोई एज ही नहीं होती है। चलिए अब हम थर्ड उसमें रखते हैं पेरेंट्स को। तो रोल क्या होना चाहिए पेरेंट्स का? रोल पेरेंट्स का ये होना चाहिए कि जब भी स्कूल में पीटीएम समथिंग कुछ भी होता है, आप जाइए टीचर से डिस्कस करिए। अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, डेली बेसिस पे आप उससे पूछिए स्कूल में कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, कोचिंग में कितने करा दिए हैं, कौन सा समझ नहीं आया। अगर बच्चे को नहीं हो रहा है ये, अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि आपको इवेल्युएट करना चाहिए डेली। मैं अभी आपको एक और केस बताता हूँ। एक बच्चा था, उसने अपनी एक प्रैक्टिकल फाइल समथिंग उसे बनानी थी, अपनी बायो से रिलेटेड सब्जेक्ट था। बहुत अच्छे स्कूल का बच्चा है वो, तो अच्छा बच्चा है वो, 9th में है वो, उसे बनानी थी। उसने अपना सब बना दिया, बस उसने फ्रेंड का इंडेक्स नहीं लिखा। उसने टीचर को कहा मैम आप चेक कर दीजिए, मैं इंडेक्स नहीं लिखा है, आप चेक कर देंगे। मैम ने कहा नहीं, तुम दे दो मैं चेक कर दूंगी, फिर तुम इंडेक्स लिख लेना। उस बच्चे ने मैम को कॉपी चेक करने के लिए दी, और वही मैम जिन्होंने उसे फर्स्ट डे कहा है कि मैं चेक कर दूंगी, बाद में इंडेक्स लिखना, पूरी क्लास के बीच में उसे ही नहीं 4-5 बच्चों को कहा तुमने इंडेक्स नहीं बनाया तो मैं प्रिंसिपल सर पे कॉपी भेजूंगी और वो एक्शन लेंगे। तो बच्चे ने उससे कहा, एक बार बच्चा खड़ा होता है और उसे बोलता है टीचर को कि मैम आपने तो कहा था, तो मैम ने कहा अच्छा तुम ऐसे गए तो। अब वही बच्चा था, वो बच्चा खड़ा होता है और मैम को बोलता है मैम आपने ऐसा बोला था कि इंडेक्स बाद में बना लेना, मैं चेक कर लूँगी। तो मैम ने उसे क्या कहा आप सुनिए। मैम कहती हैं अब इस बार पीटीएम होगी तो तुम्हारी मॉम को मैं कहूँगा कि तुम्हारा पाथ सही नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन सही नहीं है, तुम उससे आर्ग्यूमेंट मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को ऐसे बोल दूँगी। तो वो बच्चा चुपचाप अपना बैठ गया। बाद में वो स्टाफ रूम में गया, मैम से उसने बहुत सॉरी बोला। तो मैम उसके बाद उसे सिंपल एक वर्ड में एक बात बोलती है, बेटा मुझे लगता है तुम्हारी बायो वीक है, आई थिंक योर बायो इज़ वीक, तो तुम्हें ना एक एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आके तुम मेरे से फ़ोन करो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप मेरे को बताइए ये डिस्कशन कहाँ जाएगा बच्चा लेके, कहाँ करेगा? पेरेंट्स तैयार नहीं है, पेरेंट्स बेचारे क्या बोलेंगे बताइए। अब टीचर्स के लिए बोलते हैं, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है अगर वो टीचर्स की कंप्लेंट हायर अथॉरिटी पे करते हैं तो क्या हायर अथॉरिटी प्रॉपर एक्शन लेगी? अगर मैं अपने रिलेटेड स्कूल से बात करूँगा, जहाँ से मैं पास आउट हूँ, मैं उस स्कूल की बात करूँगा, तो अगर मैंने अपने सर से कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करी होगी, हमारे सर ने उस पर प्रॉपर एक्शन लिया है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे रोल पेरेंट्स का ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं जाके ये कंप्लेंट ले जानी चाहिए, हायर अथॉरिटी पे बोलना चाहिए। अब यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ख़त्म हो गया। लास्ट जो रोल आता है जिसे बोलते हैं हम फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है हायर अथॉरिटीज़ का। प्लीज़ मेरी आज टीचर्स डे पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 1 मंथ में जो भी हायर अथॉरिटी है स्कूल की, 1 मंथ में एटलीस्ट 2 टाइम्स विजिट करें एक क्लासरूम में, बच्चों से बातें करें और कोशिश करें जिस समय आप बात कर रहे हैं कोई भी टीचर वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। बच्चों से एज अ फ्रेंड आप बात करें, किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई टीचर है जो उसे बार बार कोचिंग के लिए बोल रहा है या आपको कोई अदर रिलेटेड है, आप उसे फ्री हैंड छोड़िए, उसे बोलिए, उसके माइंड को फ्री करिए। देखिए आपके स्कूल का रिजल्ट कितना अच्छा होगा। आप उसे बोलिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हर 15 दिन में आप एक बार इवेल्युएट करिए प्लीज़। हम ऊपर तो देखते हैं हर स्कूल में, हर स्कूल में हम ऊपर की सिरे में देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम नीचे के सिरे की बात करें स्कूल की तो वहाँ हम नहीं देखते। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे सर थे बहुत एक्टिव थे, वो उन्हें बच्चों से हमेशा कंसर्न रहता था। मैं बहुत बार अपने इश्यूज़ लेके जाता था और वो सॉर्ट आउट भी होते थे मेरे इश्यूज़। मतलब वेल नोन, मतलब जिसे बोला जाएगा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम उनका था। वो देखते थे कि कहाँ पे क्या है, वो प्रॉब्लम्स होती थी, हम उन पे जाते थे, वो टीचर को नहीं बताते थे, लेकिन वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन करते थे। क्योंकि देखिए मेन मोटिव ये होना चाहिए, बच्चे डरने नहीं चाहिए। तो ये बच्चे अभी एक बहुत छोटी एज में अगर ये अभी से डरने लग गए तो लाइफ में बहुत कुछ डरेंगे। और हमारा काम है एज अ टीचर, ये हमारा काम है इन्हें एजुकेट करना। वी हैव टू एजुकेट देम एंड नाउ इफ़ यू वांट टू एजुकेट देम तो हमें करना क्या होगा? फर्स्ट स्टेप 3 चीज़ें वापस मैं रिपीट करता हूँ। एक रोल होगा इसमें टीचर्स का, दूसरा रोल होगा इसमें
स्टूडेंट का खुद का, और तीसरा होगा पेरेंट्स का, और फाइनल मोस्ट जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसे लीड करेगी हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी को एक स्टेप आगे आना होगा और एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। हम बेसिक देख रहे हैं, बच्चे के बेस खराब हैं, ये है वो है, लेकिन सबसे पहले हमें वो सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना होगा। और हो सके तो हर स्कूल में कहीं ना कहीं ऐसे लेक्चर्स रखने चाहिए हमें कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिल सके और वो अपनी बातें शेयर करें। मेरी कोचिंग में हर बच्चा मेरे से बातें शेयर करता है, और कहीं पे भी उन्हें प्रॉब्लम होती है मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि नॉलेज हर बच्चे के अंदर है, बस ये है कि वो इस बीच में फंस चुका है, वो पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा है, वो टीचर के प्रेशर में आके है, वो किसको बताएगा। मार्क्स की एक दौड़ लगी हुई है, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे बच्चों। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा बच्चों को अपना पोलाइट हम्बल, उससे मार्क्स कम आते हैं उनसे पूछिए, फाइंड आउट करिए। और ऐसे ही आगे मैं ना बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं केवल बच्चों से फोकस, और उसके बाद कैसे, अब हमारे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो अब 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे बोर्ड का। मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा बच्चों को, 3 महीने में भी वो चाहें तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक का मेरे अपनी कोचिंग की अगर मैं बात करूँ तो 95% से नीचे अभी तक टचवुड कोई भी बच्चा ऐसा रहा नहीं है। कुछ रह जाते हैं, अनलकी कह सकते हैं उन्हें, लेकिन मोस्टली 95+ मेरा रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पे लेकिन मैं कोचिंग का पब्लिसिटी नहीं करने आया, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आज उन टीचर से, प्लीज़ इन बच्चों के साथ मत खेलिए, इनको मत बताइए पेपर कि इन्हें आराम से पेपर करने चाहिए, इन्हें फाइट करनी चाहिए, फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ आप पे प्रेशर है कि अच्छा रिजल्ट होना है, लेकिन अच्छा रिजल्ट लाने का मतलब ये नहीं है कि गलत रास्ते से आए, या आप मेहनत करिए सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, थैंक्स, फिर मिलते हैं दोबारा जल्दी। नमस्कार। अब वही बच्चा था, वो बच्चा खड़ा होता है और मैम को बोलता है, मैम आपने ऐसा बोला था कि इंडेक्स बाद में बना देना, मैं चेक कर लूँगी। तो मैम ने उसे क्या कहा आप सुनिए। मैम कहती हैं, अब इस बार पीडीएम होगी तो तुम्हारी मॉम को मैं कहूँगा कि तुम्हारा पाथ सही नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन सही नहीं है, तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को ऐसे बोल दूँगी। तो वो बच्चा चुपचाप अपना बैठ गया। बाद में वो स्टाफ रूम में गया, मैम से उसने